जय श्री कृष्ण। प्रणाम भक्तजनों। आज हम वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 2 की कथा सुनेंगे। वैशाख मास का स्नान महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो कि पुण्यदाता होता है। इस स्नान का प्रारंभ चैत्र सुदी पूर्णिमा से शुरू हो जाता है। इस स्नान के अंतर्गत पुण्य नदी, तालाब आदि में स्नान करना चाहिए। यह स्नान लगभग 1 माह तक किया जाता है। साथ ही एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए। साथ ही पीपल के वृक्ष के नीचे पंथवारी जी की स्थापना करके उसे जल अर्पण करना चाहिए, क्योंकि वैशाख के माह में जल दान करना श्रेष्ठ पुण्य माना गया है। साथ ही ब्राह्मणों को मटके में जल भरकर दक्षिणा, चीनी, पंखा आदि दान दे और अन्य सामग्री भी अपने अनुसार दान दी जा सकती है, जिसमें आटा, दाल, चावल, गुड़, दूध, दही, नींबू, आंवला, मुरब्बा, चादर, आसन, जूते आदि हो। इस मास में पंथवारी की कथा का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। आइए अब हम वैशाख मास महात्म्य की अध्याय 2 की कथा सुनते हैं। नारद जी कहने लगे, जैसे सतयुग जैसा युग, वेद समान शास्त्र, गंगा जी जैसा तीर्थ, जलदान जैसा दान, भार्या समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लोभ, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष कोई दूसरा नहीं है। ऐसे ही वैशाख जैसा अन्य कोई दूसरा मास भगवान को प्यारा नहीं है। जो इस मास को व्यर्थ गंवा देता है, वह धर्महीन शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत, तप आदि हैं, जो अत्यंत कष्ट साध्य हैं और उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है। परंतु वैशाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। सब दानों तथा सब तीर्थों के स्नान का फल वैशाख में केवल जलदान से ही मिल जाता है। जलदान देने को भी शक्ति न हो तो वह दूसरे से दान दिलवाए, उनका भी वही फल होता है। जो पथिकों के लिए प्याऊ लगाता है, वह अपने कुलों का उद्धार करता है। प्याऊ लगाने से देवता, पितृ तथा ऋषि अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। जो बल की इच्छा हो तो जलदान, जो पवन की इच्छा हो तो पंखा वैशाख मास में दान देवें। जो प्यासे को जल पिलाता है, वह राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण पर पंखे से हवा करता है, वह सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। और ब्राह्मण को पंखा दान न करने वाले अनेक प्रकार के वाता आदि से दुखित होकर नरकवास करता है। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े से ही हवा करता है, वह पापहीन होकर भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। और जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं, वे यमदूतों का तिरस्कार करते हुए बैकुंठ को पाते हैं। जूते दान करने वाले को न इस संसार में दुख होता है और न ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में आश्रम के लिए घर बनाता है, उसका फल ब्राह्मण भी वर्णन नहीं कर सकते। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन करावे, उसके फल का भी कोई विस्तार
नहीं हो सकता। अन्नदान पाने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर दान ही को अपना सर्वस्व मानता है। माता पिता तो केवल जन्म के दाता है, इसलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं। यदि कोई मनुष्य थकावट दूर करने वाला पुण्य पंखा नहीं जलाता तो उसे नरक में यातनाएं सहन करनी पड़ती है और पृथ्वी पर कोढ़ी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। हे मनुष्यों के स्वामी, मनुष्य को वैशाख मास में कम से कम एक बार छाता दान अवश्य करना चाहिए, जिससे 3 प्रकार के दुखों का शमन हो सके। शरीर से उत्पन्न होने वाले दुख, अन्य प्राणियों से उत्पन्न होने वाले दुख तथा प्रारब्ध से उत्पन्न होने वाले दुख। जो व्यक्ति वैशाख मास में जो माधव को प्रिय है छत्र दान नहीं करता, वह पृथ्वी पर छायाहीन स्थान में अत्यंत क्रूर प्रेत के रूप में जन्म लेता है। जो वैशाख मास में उत्तम चप्पल दान करता है वह भगवान विष्णु को प्रिय होता है। वह यमदूतों की उपेक्षा करता है और भगवान विष्णु के लोक में जाता है। यदि कोई व्यक्ति बसंत ऋतु के आगमन पर वैशाख मास में जूते का दान करता है तो उसे इस लोक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते और न ही नरक लोक में जाता है। जो मनुष्य मांगने वाले ब्राह्मण को जूता देता है वह निसंदेह 1 करोड़ जन्मों के बाद पृथ्वी पर राजा के रूप में जन्म लेता है। जो व्यक्ति लंबी यात्रा के कारण थके हुए ब्राह्मण को आश्रय देता है उसके पुण्य का वर्णन करने में ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है। जो व्यक्ति पर्याप्त भोजन नहीं करता उसके लिए स्त्री, बच्चे, घर आदि वस्त्र, आभूषण, अलंकरण आदि असहनीय होते हैं। जो व्यक्ति उचित रूप से भोजन करता है उसके लिए ये सब अवश्य ही सहनीय होते हैं। अतः अन्न के बराबर दान न हो तो पहले कभी देखा गया है और न ही कभी भविष्य में देखा जाएगा। जो मनुष्य वैशाख मास में थके हुए मार्ग से जाने वाले ब्राह्मण को भोजन नहीं देता वह पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता हुआ प्रेत बनकर जन्म लेता है। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को पका हुआ भोजन अवश्य देना चाहिए। हे राजन, पका हुआ भोजन देने वाला अपने माता पिता तथा अन्य लोगों को भूल जाता है परंतु भोजन देने वाले को नहीं भूलता। इसलिए तीनों लोकों में रहने वाले सभी लोग पके हुए भोजन की प्रशंसा करते हैं। इति श्री स्कंद पुराण वर्णित वैशाख मास महात्म्य का 2रा अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।